रात के खाने की थाली में जब रोटी कम पड़ने लगे, बच्चों की फीस भरने के लिए माँ बाप की नींद उड़ने लगे और 12 घंटे की मेहनत के बाद भी जब जेब में सिर्फ 8,000 रुपए आए तो गुस्सा नहीं लावा फूटता है। और यही लावा आज उत्तर प्रदेश की नोएडा की सड़कों पर बहता दिखाई दिया। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद बुलंदशहर और फरीदाबाद में भी फैक्ट्री मजदूरों ने काम बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां मजदूरों का दर्द अब आवाज नहीं आंदोलन बनने लगा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तो पहले ही तोड़ दी थी, लेकिन जब पेट पालने वाले हाथों को ही उनका हक नहीं मिला तो वही हाथ अब पत्थर उठाने पर मजबूर हो गए। दरअसल नोएडा की एक प्राइवेट फैक्ट्री में पिछले 3 दिनों से चल रही हड़ताल तीसरे दिन हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। मजदूरों का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और जब उम्मीद टूटी तो गुस्सा सड़कों पर उतर आया और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ होने लगी और हालात काबू से बाहर होते देखकर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। नोएडा की सड़कों पर जाम लग गया, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर ये उस दर्द की आवाज है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। रूबी निशा जैसी महिला मजदूरों का कहना है कि 12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हैं, पुरुष मजदूरों को 10,000, जबकि गैस, बिजली, बच्चों की फीस और किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इतनी कम कमाई में कोई अपना घर चला सकता है। मैं रूबी निशा, मैं यहाँ से 4-5 साल से हूँ बाबूजी। तो बाबूजी सैलरी है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया में बताओ घर की खर्चा कैसे चलेगी। सिलेंडर हो गई 400 रुपया किलो और कमरा की किराया हो गई 3,000 रुपया, बिजली का बिल हो गया 1,000 रुपया। बताओ बाबूजी हम कहाँ से करें। हमें 15,000 रुपया चाहिए 8 घंटे की, ओवर टाइम की 100 रुपया चाहिए और SIPF सब चाहिए बाबूजी, और सगरी छुट्टी चाहिए। होली, दीपावली, ईद, बकरीद सबकी छुट्टी चाहिए। 50 किलो की कट्टा ढोवे हम लोग, 50 किलो की ड्राम ढोवे बाबूजी, और कट्टा भी खोले कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। है। उधर बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में भी टेक कंपनी के मजदूर सड़कों पर उतर आए। वेतन वृद्धि, PF, ESI, ओवर टाइम के पैसे और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। मौके पर प्रशासन के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। SP सिटी, SDM, श्रम विभाग के अधिकारी सबने मजदूरों को समझाने की कोशिश की। बैठकें हुई, आश्वासन दिए गए, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अब मजदूर साफ कह रहे हैं कि 12 घंटे नहीं 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। महिला मजदूरों को कम से कम 15,000 रुपए और पुरुष मजदूरों को 20,000 रुपए मासिक वेतन चाहिए और साथ ही ओवर टाइम का डबल पेमेंट, PF और ESI जैसी सुविधाएं भी। हालांकि नोएडा की DM मेधा रूपम ने मजदूरों की समस्या को समझते हुए उद्योगपतियों को जरूर निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी। श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर DGP और ADG कानून व्यवस्था पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा की DM मेधा रूपम ने श्रमिक आंदोलन को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है और यही नहीं, श्रमिकों की शिकायत के लिए
हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बुलंदशहर में ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद और खुर्जा में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां हैं जहां हजारों श्रमिक काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या मजदूरों को उनका हक मिल सकेगा।